और ये देखो मैंने शादी कर ली है, ये है तुम्हारी बहू। अरे बंटी, तुमने ये क्या कर दिया? हमने तुम्हें काम करने के लिए शहर भेजा था, ना कि ये सब करने के लिए। हमने तुम्हें अपना पेट काट काट कर पढ़ाया कि तुम नौकरी कर सको, और जब तुम्हारी नौकरी लगी तो तुम ये सब करके चले आए हो। क्या हमने तुम्हें इसी दिन के लिए पाल पोस कर इतना बड़ा किया था कि तुम शहर जाओ और किसी भी लड़की से मुंह उठाकर शादी करके चले आओ और हम उसे घर में रख ले? निकल जाओ दोनों मेरे घर से। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई भी जगह नहीं। माँ जी, आप ये क्या कह रही है? आप हमें नहीं रखेंगी तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा यही तो घर है। शहर में तो हम किराए के घर में रहते थे और अब हमने वो घर छोड़ दिया है। अब हम कहाँ जाएंगे माँ जी? पिताजी, आप तो समझाइए माँ जी को कि माँ जी हमें इस घर में रख ले। आप चुप क्यों हैं पिताजी? कुछ तो बोलिए पिताजी, कुछ तो समझाइए माँ जी को। टूनी चिड़िया कितना रोती गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बातों का किसी पर भी असर नहीं होता है। बंटी कबूतर टूनी चिड़िया को घर से ले आता है। सुनिए जी, माँ जी ने तो हमको घर से निकाल दिया, लेकिन अब हम कहाँ जाएंगे? जो शहर में हमारा किराए का घर था, उसमें तो अभी तक कोई रहने भी आ गया होगा। अब हम कहाँ जाएंगे? अरे टोनी चिड़िया, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम शहर में जाएंगे और कोई किराए का मकान ढूंढ लेंगे और उसमें रहने लगेंगे। तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो टोनी चिड़िया। फिर टोनी चिड़िया और बंटी कबूतर शहर में एक किराए का घर ले लेते हैं और उसमें रहने लगते हैं। फिर दिन ऐसे ही गुजरते हैं और इस बीच टोनी चिड़िया एक बेटे की माँ बन जाती है। माँ, आप हमेशा कहती हैं कि हमारे दादी दादा भी हैं, लेकिन हम लोग कभी उनके घर जाते क्यों नहीं हैं? माँ, मुझे दादी दादा के पास जाना है, मुझे दादी दादा के पास ले चलो ना माँ। हाँ हाँ ठीक है बेटा, इस बार गर्मियों की छुट्टियों में चलेंगे। फिर कुछ साल ऐसे ही गुजर जाते हैं और अब बंटी कबूतर बीमार रहने लगा था। एक दिन बंटी कबूतर टोनी चिड़िया से कहता है, टोनी, अब लगता है मैं नहीं बचूंगा, ये मेरा अंतिम समय है। अगर मुझे कुछ हो जाएगा तो तुम माँ के पास चली जाना, वो तुम्हें माफ कर देंगी। तुम मेरे बेटे को उन्हीं के पास लेके चली जाना, ठीक है ना टोनी? अरे नहीं जी, आप ये क्या कह रहे हो? हम आपका इलाज करवाएंगे और आप ठीक हो जाएंगे। आप हमें ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते हैं। आप ठीक हो जाएंगे, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए। अभी टोनी चिड़िया ये सब कह ही रही होती है कि तब तक बंटी कबूतर की आंखें बंद हो चुकी होती हैं। अब टोनी चिड़िया इस दुनिया में बिल्कुल अकेली हो जाती है। अब उसका कोई भी साथी नहीं होता, वो बहुत रोती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? ये इतनी जल्दी हम लोगों को छोड़कर कैसे जा सकते हैं? हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? हम कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई दुनिया में है ही नहीं। अब मुझे लगता है कि हमें किसी भी तरह माँ जी के पास जाना ही पड़ेगा। इन्होंने यही कहा था, इनकी अंतिम इच्छा मान के मुझे यही करना होगा। अब टोनी चिड़िया अपना सामान बांध लेती है और अपने बेटे को लेकर अपने सास के घर जाने लगती है। अब टोनी चिड़िया अपनी सास के घर जाती है और सारी कहानी बताती है। माँ जी, ये इस दुनिया में नहीं रहे और उनकी आखिरी इच्छा यही थी कि आप मुझे माफ कर दें, इसलिए मैं आपके घर आई हूँ। माँ जी, मुझे अपने घर में रख लीजिए। क्या रे कलमोही, पहले मेरे बेटे को खा गई और अब हमें बर्बाद करने आई है? निकल जा मेरे घर से। मेरे घर में तेरे लिए कोई भी जगह नहीं है, और अगर नहीं निकलेगी तो धक्के मार के बाहर निकाल दूंगी। और इधर ला मेरे पोते को। टोनी चिड़िया कितना कहती है कि कम से कम मेरे बच्चे को तो दे दो, लेकिन उसकी सास उसके बच्चे को भी नहीं देती है।
फिर टुनी चिड़िया उदास होकर उस घर से चली आती है